ओके, सो अब हमने समझ लिया कि टारगेट ऑडियंस क्या होती है। अब हमने ना कस्टमर जर्नी समझना है। अक्सर ये होता है कि हम अपनी मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, आपने चलाई है, आपने अपनी सेल्स करने की शुरू किया, लेकिन कोई आपसे ख़रीद नहीं रहा। आप बहुत ज़्यादा उसके अंदर परेशान हो जाते हैं कि क्या मेरी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, क्या मेरी प्राइसिंग ठीक नहीं है, क्या ऐसा मेरी मार्केटिंग कैंपेन ठीक नहीं है, लोग मेरी प्रोडक्ट क्यों नहीं ख़रीद रहे। बट ये भी हो सकता है कि आपका कस्टमर अभी अपने जर्नी में उस पॉइंट पे पहुंचा ही नहीं है जहां उसने आपकी प्रोडक्ट खरीदनी है। ठीक है, सो हर कस्टमर का एक जर्नी होता है, कस्टमर का एक सफ़र होता है जिसको हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं, और हम आपके साथ आज डिस्कस करेंगे कि कस्टमर जर्नी क्या होता है, आपने किस तरह अंडरस्टैंड करना है अपने कस्टमर का जर्नी, और आपने अपनी टारगेट ऑडियंस का कस्टमर जर्नी बनाना कैसे है। बिफोर वी मूव ऑन, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनको अपने बिजनेस के लिए कस्टमर जर्नी बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, और वो रिंग नोटिफिकेशन बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ठीक है ना, और ताकि हम नया कंटेंट बनाएं तो आप तक पहुंचता रहे। अच्छा, अब हम डिस्कस करने लगे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक कस्टमर जर्नी होता क्या है, आपकी मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर कस्टमर जर्नी का क्या रोल है, कि जब आप कैंपेन्स बना रहे हैं तो वो कस्टमर जर्नी के साथ किस तरह मिलती जुलती होनी चाहिए, और आपने एक मैप कैसे बनाना है अपने कस्टमर के जर्नी के लिए। अच्छा, अब हम एक बिज़नेस पहले डिस्कस कर लेते हैं। कोई सैम्पल बिज़नेस, लेट्स से कोई बंदा है वो रिंग्स बनाता है, गोल्ड की रिंग्स, डायमंड की रिंग्स बनाता है। ठीक है, रिंग्स का उसकी शॉप है, ज्वेलरी शॉप है। अब उस ज्वेलरी शॉप में उसने किस तरह फिगर आउट करना है कि किस सीज़न में मेरी सेल ज़्यादा होगी, और मैंने अपनी मार्केटिंग उस सीज़न के अकॉर्डिंग कैसे करनी है। ठीक है, सो लेट्स उस बंदे को एक नाम दे देते हैं, अहमद है, अहमद की ज्वेलरी शॉप है। अब अहमद चाहता है कि नए कस्टमर्स को वो अट्रैक्ट करे, अपनी टारगेट ऑडियंस को कन्विंस करे कि वो उससे इंगेजमेंट रिंग्स ख़रीदें, शादी की अंगूठियाँ ख़रीदें, मंगनी की अंगूठियाँ ख़रीदें, प्रपोजल की अंगूठियाँ ख़रीदें। सो सबसे पहले तो हम उसकी टारगेट ऑडियंस डिफ़ाइन करते हैं कि उसकी ऑडियंस कौन लोग हैं, उनकी नीड क्या है। उनकी नीड है एक रिंग, एक इंगेजमेंट रिंग, एक वेडिंग रिंग, एक प्रेजेंट रिंग, एनीथिंग, एक रिंग उनकी नीड है, उनकी ज़रूरत है। ठीक है, अब उसमें डेमोग्राफिक्स में कौन लोग हैं, ऐसे यंग प्रोफेशनल्स जो 21 से 30 साल की उम्र के दरमियान है, ऐसे लोगों की ज़्यादातर मंगनियाँ, शादियाँ, प्रपोजल हो रहे होते हैं जो 21 से 30 साल की उम्र के दरमियान हो। ठीक है, और जो आने वाले अरसे में या तो उनकी कोई वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, या वो मंगनी करने वाले हैं, या वो शादी करने वाले हैं, और जिनकी माहाना इनकम 2 लाख रुपए है। ठीक है, अच्छा, इंटरेस्ट क्या है उनके, उनके इंटरेस्ट है फैशन, उनका इंटरेस्ट है आर्ट्स और क्राफ्ट्स में, उनको इंटरेस्ट है क्योंकि वो कस्टम ज्वेलरी बेच रहा है, तो उनको फैशन पसंद है, उनको स्टाइल पसंद है, उनको अच्छी ज्वेलरी का शौक है। ठीक है, आप बिहेवियर देख लेते हैं। अच्छा, जो बंदा मंगनी या शादी करने वाला है उसके इंटरेस्ट में मंगनी और शादी भी हो सकती है, सही है। अब बिहेवियर देख सकते हैं, ऐसे लोग जो ऑनलाइन वेबसाइट स्क्रॉल कर रहे हैं, मंगनी के बारे में, शादी के बारे में ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं कि मंगनी की अंगूठी कैसी होनी चाहिए, मंगनी के लिए प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, ब्राइडल शॉवर सर्च कर रहे हैं। सो ऐसी चीज़ें, वो जो भी लोग ऑनलाइन हो, वीडियोस हों, ब्लॉग्स हों, मैगजीन्स हों, ऐसे लोग जो मंगनी और शादी से रेलेवेंट चीज़ों को लुकअप कर रहे हैं और उसमें इंटरेस्टेड हैं, वो अहमद की टारगेट ऑडियंस है। कस्टमर जर्नी बनाना क्यों चाहिए? आप हमें बता तो रही हैं कि कस्टमर जर्नी है, ये है, वो है, पर हम क्यों बनाएं? इसलिए बनाएं कि अगर एक बिजनेस अपने कस्टमर की जर्नी के डिफरेंट फेजेस को समझता होगा तो उसके लिए बहुत आसान होगा राइट टाइम पे पैसे लगाना, राइट वक्त पे पैसे स्टॉप कर देना लगाना। ये नहीं कि सारा साल वो पैसे लगाता रहे, जबकि सेल सिर्फ अप्रैल के महीने में होनी थी, तो बाकी के 11 महीने उसने जो कैंपेन की वो सही नहीं थी, वो कैंपेन कस्टमर के बाय करने की थी नहीं, तब उसे कन्वर्जन की कैंपेन नहीं चलानी थी, उसे अवेयरनेस की कैंपेन, कंसिडरेशन की कैंपेन चलानी थी बाकी के महीनों में। सो आपने मेक श्योर करना है कि इंगेजमेंट सीजन के अंदर वो कन्वर्जन की कैंपेन रन कर रहा है, उसके अलावा वो कन्वर्जन की, बाय की, कन्वर्जन से मेरी मुराद है बाय, खरीदना, खरीदने की कैंपेन नहीं रन कर रहा। अवेयरनेस की कर सकता है कि ये मेरी शॉप है, हम ये बनाते हैं, ये वो, लेकिन उसमें वो कोई कॉल टू एक्शन नहीं दे रहा, बाय का बटन नहीं दे रहा। अभी हम इसको स्टेप बाय स्टेप आपको बताती भी हूँ। अगर आप अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स सही रखना चाहते हैं, कोई भी, आप किसी को हायर भी कर लेंगे, किसी एजेंसी को अपने काम करने के लिए, लेकिन कोई भी आपके काम को उतनी बेहतर तरह नहीं समझता जितना आप समझते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपके कस्टमर किस हिस्से में है, किस फेज़ में है, और आपसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो कस्टमर जर्नी होती है कि जब कोई भी बंदा या बंदी किसी प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदता है तो उससे पहले वो किन फेजेस से गुज़रता है। उन फेजेस को हम 3
स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फेज़ है अवेयरनेस का। अवेयरनेस से मुराद है, अवेयरनेस क्या होता है? आगाही। आगाही क्या हुई? आगाही एक अज़ाब तो है लेकिन आगाही होती क्या है? आगाही मतलब उसको आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पता चल रहा है पहली दफ़ा, ठीक है। यानी मुझे आज पहली दफ़ा पता चला कि यार जिलेटो भी एक आइसक्रीम है, बहुत अच्छी आइसक्रीम है। अभी मैंने उसको ख़रीदने के बारे में नहीं सोचा, अभी मुझे सिर्फ पता चला है कि जिलेटो एक अच्छी आइसक्रीम है। या मेरे 2 बेटे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैंने कोई मैग्नेट सेट देखा है फेसबुक पे, मैं कह रही हूँ यार ये बहुत अच्छा मैग्नेट सेट है, लेकिन आज मैंने उसको पहली दफ़ा देखा है, मैं उसको ख़रीदना नहीं चाह रही अभी मैंने सिर्फ देखा है कि यार ये अभियान को पसंद आएगा, अभी मैंने उसके ऊपर कोई दूसरी बात सोची नहीं है। सो ये अवेयरनेस का फेज़ है जहाँ कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में पहली दफ़ा पता चलता है। सो नंबर 1 फेज़ है, हर बिज़नेस को सबसे पहले अवेयरनेस का फेज़ ज़रूरी है। ये स्टेप बाय स्टेप है। जिस तरह हम यहाँ से कश्मीर जाना चाहते हैं लाहौर से, तो पहले हमें पिंडी जाना ही होगा, इस्लामाबाद जाना ही होगा, फिर हम कश्मीर पहुँचेंगे। लाहौर से पिंडी, पिंडी से कश्मीर, इस तरह नहीं है कि लाहौर से हम डायरेक्टली कश्मीर चले जाएँ, क्योंकि रास्ते में पिंडी आना ही आना है। सो इस तरह हमने पहले अवेयरनेस है, उसने होना ही होना है। हर बिज़नेस को, अगर आप आज अपना बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं और आज ही आपने बाय नाउ की कैंपेन चला दी है, तो आप अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं। आपने पहले अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है। अभी मैं बताऊंगी अवेयरनेस की कैंपेन में क्या क्या होता है, ठीक है, आगे बताऊंगी। नंबर 2 फेज़ है कंसिडरेशन का। कंसिडरेशन यानी उसने आपकी प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि मैं इसको ख़रीद भी सकता हूँ यार, अच्छी होगी, बुरी होगी, जैसी भी होगी, इसका ये नुकसान है, इसका ये फ़ायदा है। अभी वो कंसिडर कर रहा है आपकी प्रोडक्ट को। उसके अंदर आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो गया है, लेकिन अभी उसने ख़रीदने के बारे में फ़ैसला नहीं किया अपना फाइनल। एंड कन्वर्जन फाइनली लास्ट स्टेप है, जहाँ पे आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदने का फ़ैसला कर लेता है। अगर हम देखें तो ये एक फ़नल बनती है। फ़नल मतलब एक उल्टी तिकोन आप कह लो, ऐसे यूँ किया और यूँ किया, सो इस तरह एक फ़नल बन रहा है, ठीक है। नंबर 1 पे सबसे बड़ा आपका चंक है, जिस तरह एक ट्राइंगल होता है ना, राइट, ये ट्राइंगल है, ये लो, इसको उल्टा कर दिया। सो नंबर 1 पे आपके पास है अवेयरनेस, ठीक है। फ़नल क्यों है? क्योंकि पहले जब अवेयरनेस के फेज़ में आपके पास बहुत ज़्यादा लोग होंगे, लेट्स से 10,000 लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को देखते हैं, आपके ऐड के थ्रू उनको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का पता चलता है। उनमें से 5,000 लोग हैं जो आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को कंसिडर करते हैं या उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। 5,000 ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार मेरे बच्चे को ये मैग्नेट्स नहीं चाहिए, मैंने अभी तो उसे टॉय खरीद के दिया था। 5,000 ऐसे कहेंगे यार ये घुमा देगा, इसको नहीं चाहिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह। सो 10,000 को अवेयरनेस का पता चला, 5,000 कंसिडरेशन में पहुंचे, ठीक है। ऊपर वाले फेज से दूसरे फेज में आ गए, कम हो गए फनल के अंदर। अब कंसिडरेशन से लेट्स से सिर्फ 200 लोग हैं जो कन्वर्जन करते हैं, 200 भी बहुत ज़्यादा कन्वर्जन है, लेकिन 5,000 लोग इंटरेस्टेड थे और उसमें से 200 लोगों ने कन्वर्ट किया, तो ये आपका एक फ़नल बन गया। फ़नल हमेशा ऊपर बिगर होता है, अवेयरनेस फेज ज़्यादा होता है, कंसिडरेशन उससे कम होता है, और कन्वर्जन सबसे स्मॉलर होता है, क्योंकि ये नॉर्मल है। हर बंदे के लिए हर प्रोडक्ट या हर सर्विस होती भी नहीं है, हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होती। मे बी वो किसी और बिजनेस से ख़रीद चुके हैं, मे बी वो उन्होंने कंपेयर, फॉर एग्जाम्पल कल परसों से मैं सोची थी मैंने बेडशीट ख़रीदनी है गुल अहमद से तो नहीं ख़रीदी, मेरे दिमाग में थी बेडशीट, तो फेसबुक ने मुझे ऐड दिखाना शुरू कर दिया किसी और प्रोडक्ट, किसी और ब्रांड का था, मैंने नोटिस नहीं किया कौन सा ब्रांड है, मैंने बेडशीट्स ऑर्डर कर दी, 3-4 बेडशीट्स इकट्ठी ऑर्डर कर दी। अब जब मैंने ऑर्डर कर दी उसके बाद मुझे गुल अहमद का ऐड नज़र आया, और गुल अहमद पे ज़्यादा अच्छी बेडशीट्स थी जो मुझे चाहिए भी थी, जो मैंने असल में ख़रीदनी थी, लेकिन मैंने नहीं ख़रीदी क्योंकि मैं अब दूसरे कंपेटिटर से जो ख़रीद चुकी थी। तो होता है समटाइम्स कि आपका कस्टमर होता है आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड भी होता है, लेकिन या उसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती या वो ऑलरेडी बाय कर चुका होता है। सो आपने इस चीज़ के बारे में वरी नहीं करना कि अगर मेरी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा थी तो कन्वर्जन इतनी कम क्यों है। अवेयरनेस ज़्यादा ही होती है, कंसिडरेशन कम होती है, और कन्वर्जन सबसे कम होती है। सो अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन तीनों के अंदर किस किस्म की मार्केटिंग आपको करनी चाहिए। अच्छा, अवेयरनेस स्टेज पहले हम डिस्कस करते हैं कि अवेयरनेस आपका पहला स्टेज है, ठीक है। इसके अंदर आपकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा मैसेज पहुंच जाए। आपकी टारगेट ऑडियंस के अंदर ही जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उन तक आपकी प्रोडक्ट या सर्विस पहुंच जाए। उसके अंदर आपने करना क्या है कि अपनी प्रोडक्ट इमेजेस या अपनी सर्विस इमेजेस, अपने सर्विस पैकेजेस, इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। उसके अंदर आपने ये नहीं लिखना कि ये प्रोडक्ट इतने की मैं बेच रहा हूँ, अभी ख़रीदो, ये वो। आपने प्रोडक्ट की इमेज लगानी है और उसके साथ में भी उसकी थोड़ी सी फीचर्स लिख दें उसके बारे में, या उसकी नेम या उसका जो भी पर्पज़ है वो शेयर कर दें। जनरल इन्फॉर्मेशन अपनी बिज़नेस के बारे में शेयर कर दें कि फॉर एग्जांपल आपने वाटर बॉटल लगाई है जो पानी को ठंडा रखती है, गर्म रखती है, और साथ थोड़ा सा लिख दें कि यार हम बिज़नेस का कोई भी नाम है, फॉर एग्जांपल अहमद क्रॉकरी। अहमद क्रॉकरी एक ऐसा बिज़नेस है जो इम्पोर्टेड क्रॉकरी डिलीवर करता है और हमारे पास हर किस्म की अच्छी और मयारी क्रॉकरी मौजूद है,
ठीक है। सो थोड़ी सी अपनी बिजनेस के बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, सर्विस के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फो दे सकते हैं, और प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट वीडियो, सर्विस इमेज, सर्विस वीडियो, नंबर 1 में आपने सिर्फ यही चीज़ें चलानी है। फोकस किस पे है? प्रोडक्ट या सर्विस की इमेज या वीडियो पे, और कोशिश क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख लें, बस देख लें और कुछ भी ना करें, लाइक भी ना करें, शेयर भी ना करें, बस देख लें। नंबर 2 है जहां आप कंसिड्रेशन के फेज़ में हो। कंसिड्रेशन में जब लोगों को पता चल गया है, फॉर एग्जांपल अब आपने करना ही है कि उन्हीं लोगों को रीटारगेट करना है जिनके लिए आपने अवेयरनेस की फेज चलाई थी, उन्हीं को रीटारगेट करना है कंसिड्रेशन के लिए, नए लोगों को नहीं करना, ठीक है। फेसबुक के अंदर रीटारगेटिंग की ऑप्शन होती है, इंस्टाग्राम पे भी हो जाती है, और बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी आप अपनी शीट्स वगैरह क्रिएट करके रीटारगेट कर सकते हो। एक दफ़ा लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता चल गया तो फिर आपने स्पेसिफिक बेनिफिट्स पे, पहले आपने बेसिक ओवरव्यू दिया था बिजनेस का, प्रोडक्ट का, अब आपने स्पेसिफिक बेनिफिट्स पे आ जाना है कि इस प्रोडक्ट, इस पर्टिकुलर पानी की बोतल के ये फ़ायदे हैं, इन लोगों को सूट कर सकती है। प्रोफेशनल्स जिन्होंने सुबह जाना होता है, चाय पीने का टाइम नहीं होता, थर्मस में डाल के ले जाए अपने साथ, अस्पताल में कोई बंदा है, अस्पताल में एडमिट है, उसके लिए ठीक है। ऐसे लोग जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, बार बार उनके फीडर के लिए पानी गर्म नहीं किया जा सकता, एक ही दफ़ा गर्म करके रख लें। सो आपने स्पेसिफिकली बताना है कि आपकी प्रोडक्ट के फ़ायदे क्या हैं और किन किन लोगों के लिए, आपकी सर्विस के प्रोडक्ट के फ़ायदे और लोग, एंड फाइनली वो कंपेटिटर्स से डिफरेंट किस तरह हैं। हर बिज़नेस का एक यूएसपी होता है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, कि आपके बिज़नेस में ऐसी क्या चीज़ है, आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ है जो दूसरों से उसको अलहदा कर रही है, जो दूसरों से उसको मुनफरिद कर रही है। कंसिडरेशन के फेज़ में आपने अपनी प्रोडक्ट के स्पेसिफिक बेनिफिट्स, स्पेसिफिक फीचर्स और वो दूसरों से अलहदा क्यों है, ये बताना है। यहाँ पे भी आप लोगों को बाय करने के लिए नहीं कह रहे, सिर्फ लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। उनको बेसिक तो पता चल गया, अब उनको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, पहले हम उसे ABC बेसिक पढ़ाते हैं कि ये अ ब ख ड, फिर हम उसे बताते हैं कि बा और ऐट मिलेगा तो बैट बन जाएगा। सो आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने कस्टमर को जर्नी से गुजारना है। पहले आपने उसे बेसिक इन्फो दी, फिर आपने उसे स्पेसिफिक इन्फो दी, फाइनली अब कन्वर्जन का फेज़ है। कन्वर्जन के फेज़ में आपने करना है कि कस्टमर को चीज़ बेचनी है, ठीक है। इसको गैरी वी इस तरह भी कहता है, जैब जैब हुक, गैरी की एक टर्म है जैब जैब हुक, यानी 2 दफ़ा पहले उनको इंगेज करो, तीसरी दफ़ा बेचो। सो कन्वर्जन है फाइनल आपका स्टेज, जहाँ पे आपने, अगर आपकी परचेज़ में कोई हर्डल्स आ रहे हैं, पेमेंट मेथड नहीं इंटीग्रेट हो रहा लोगों से, या कोई स्पेशल ऑफ़र दे रहे हैं, कोई स्पेशल प्रमोशन दे रहे हैं, वो चीज़ें आपने डालनी है। लिमिटेड टाइम ऑफ़र डाल दें, 50% ऑफ डाल दें, बाय 1 गेट 1 फ्री डाल दें, बाय 2 गेट 2 फ्री डाल दें, एनीथिंग। सो आपने देखना है कि मार्केट में एग्जिस्टिंग प्राइसिंग क्या चल रही है, एग्जिस्टिंग ऑफर्स क्या चल रही हैं, और मैंने किस तरह उनसे बेहतर प्राइसिंग पैकेजेस और चीज़ें लेके आनी है। और अगर कन्वर्जन के फेज़ में मेरे कस्टमर्स को कोई हर्डल आ रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रही, या कोई सवाल है उनका, तो मैंने उसको आंसर किस तरह करना है, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं अहमद ज्वेलरी के ऊपर कि अहमद किस तरह अपने कस्टमर का जर्नी क्रिएट करेगा। सबसे पहले तो अवेयरनेस का फेज़ है। अवेयरनेस के अंदर अहमद ये करेगा कि अच्छी अच्छी अंगूठियों की तस्वीरें और वीडियोस, कोई लड़की पहन रही है, कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है, कोई बंदा ज़मीन पे बैठा हुआ है, बंदी खड़ी हुई उसको प्रपोज कर रहा है। सो डिफरेंट इमेजेस और वीडियोस उसने लगा दी, और उसने फेसबुक के अंदर, जैसा मैंने आपको डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट बताए थे जो उसने अपने फिगर आउट किए हैं, जो आपने अपने बिजनेस के फिगर आउट किए हैं, आपने वो डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट डाल के अपनी अवेयरनेस की कैंपेन चला दी, ठीक है। कोई बाय ना हो, कुछ भी नहीं डाला, बस प्रोडक्ट की बेसिक, और थोड़ा सा लिख सकते हैं बिजनेस के बारे में बेसिक के अहमद ज्वेलरी स्पेशलाइज करता है कस्टम मेड रिंग्स के अंदर, ठीक है, डायमंड रिंग्स के अंदर, वाइट गोल्ड रिंग्स के अंदर, जो भी। नंबर 2 है स्टेप, जब अवेयरनेस का फेज लेस है, उसने 2 हफ्ते अवेयरनेस का ऐड चला लिया, अब उसके बाद कंसिडरेशन की बारी है। कंसिडरेशन के अंदर वो 2-3 चीज़ें होती हैं जो कर सकता है। टेस्टिमोनियल्स लगा सकता है, ऐसे लोगों की जिन्होंने उनसे रिंग बाय की और उनको पसंद आई। ऐसे भी कर सकता है कि वो अपने किसी कस्टमर को कहे कि जब आपने किसी को सरप्राइज़ करना है या किसी को गिफ्ट करना है तो उस वक्त आप एक छोटा सा वीडियो बना लीजिएगा और मुझे दे दीजिएगा। सो वो जो उस बंदी का या उस बंदे का उस वक्त जो एक्सप्रेशन होगा, वो यूज़र्स उससे रिलेट कर पाएंगे। कोई देखेगा, वो कहेगा वाह, मैं भी अपनी बंदी को इस तरह करूँ तो वो कितनी खुश होगी, या मैं भी अपने बंदे के लिए इस तरह की रिंग बनवाऊँ तो कितना खुश होगा। सो टेस्टिमोनियल्स हो सकते हैं कि क्यों उन लोगों ने अहमद की रिंग चूज़ की और अपनी इंगेजमेंट के लिए उन्होंने वो बाय की। उसके अलावा पोजीशनिंग हो सकती है, एक्विजिशन हो सकती है। एक्विजिशन में वो अपनी
डायमंड के बारे में, गोल्ड रिंग के बारे में, ज्वेलरी के बारे में इंफॉर्मेशनल कंटेंट बना सकता है कि जैसे हमने बताया स्पेसिफिक फीचर्स और स्पेसिफिक बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों आपको एक डायमंड की रिंग गिफ्ट करनी चाहिए अपने होने वाले हस्बैंड को, या अपनी मंगेतर के लिए आपको एक वाइट गोल्ड की रिंग क्यों लेनी ज़रूरी है। सो उसके अंदर वो डिफरेंट चीज़ें कवर कर सकता है कि वाइट गोल्ड जो है वो सिंबल ऑफ दिस है, सिंबल ऑफ दैट है। उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर सकता है ऑब्वियसली कि किस तरह शुरू हुआ, कौन आला अरफा लोग इसको पहनते थे और कहाँ से ये आया। आम सोना तो हर बंदे के पास होता है, वाइट गोल्ड की ख़ास बात ये है उसमें ये होता है XYZ। सो यू नो टू मेक योर स्पेशल ओकेजन वेरी स्पेशल, रिमेम्बरेबल फॉर एवर, इस तरह करके स्पेसिफिक प्रोडक्ट की फ़ीचर्स और बेनिफिट्स या उसके बारे में कहानियाँ या उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ये चीज़ें आप शेयर करोगे कंसिड्रेशन के फेज़ में। एंड फाइनली कन्वर्जन का फेज़ है जिसके अंदर आप लेट्स से वैलेंटाइंस डे ऑफर आ गई, वैलेंटाइंस पे डी डमास पे पूरे पे सेल लगी होती है, या इंगेजमेंट सीज़न है तो लेट्स से समर सेल आ गई है, या वेडिंग सीज़न सेल आ गई है, या ऑटम सीज़न सेल आ गई है। सो नाम उसको आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, कोई स्पेसिफिक डे का भी रख सकते हो, जनरली भी रख सकते हो, कोई अपने दिमाग से सोच के कोई क्रिएटिव नाम भी रख सकते हो। सेल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन आपने उसको इस तरह ज़रूर प्लेस करना है जैसे मैंने बताया कि मार्केट में एग्जिस्टिंग लोग अगर 35% ऑफ दे रहे हैं तो आप कोशिश करें आप 39% ऑफ देते हैं। मार्केट में एग्जिस्टिंग लोग अगर उसकी रिंग की पॉलिश और कटिंग फ्री नहीं दे रहे तो आप कह सकते हैं कि मैं रिंग की कटिंग और पॉलिश फ्री दूंगा, बेसिक कॉस्ट के अंदर ही कवर करूंगा। सो इट कैन बी फ्री डिलीवरी मिल रही है या कुछ भी, ब्लैक फ्राइडे सेल है। सो एनीथिंग जो आपको लगता है कि आपके कस्टमर्स जिसके साथ एंगेज्ड होंगे, जो एग्जिस्टिंग मौसम चल रहा है, जो एग्जिस्टिंग चीज़ें चल रही हैं, उसमें से किस ट्रेंड को यूज़ करते हुए आप अपनी सेल बना सकते हैं। सो आप अच्छी सी सेल बना लेंगे। अब इसमें की टेक अवेज क्या है कि नंबर 1 कस्टमर जर्नी क्या होता है। हर बिजनेस की प्रोडक्ट या सर्विस को ख़रीदने से पहले कस्टमर किन फेजेस से गुजरता है, 3 स्टेजेस से गुजरता है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन से। और आपको अपने कस्टमर की जर्नी इसलिए समझनी ज़रूरी है ताकि आप राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट या राइट सर्विस राइट पैसों के एवज़ राइट कस्टमर को बेच सकें। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या आपको फिर भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। आपने अपनी कस्टमर जर्नी को अंडरस्टैंड ज़रूर करना है। इससे नेक्स्ट वीडियो हम जो शूट करेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कस्टमर जर्नी को मैप कैसे करते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको मैप करके दिखाऊंगी। अगर आपका कोई सजेशन हो तो help@dankash पे हमें ईमेल करें या dankash.com पे जाके कम्युनिटी पे पोस्ट करें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है, नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 dankash.com